अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग एक ग्रामर का टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अच्छा देखो, ये जो है टॉपिक बेसिकली ये टॉपिक है रिलेटेड टू एरर डिडक्शन। इसके अंदर हम एरर को डिडक्ट करते हैं और इस जुमले के अंदर जो भी एरर आया हुआ है उसको पहचानेंगे और उसको ये देखेंगे कि हम इसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत एक अच्छा सा टॉपिक है ये। देखो इसके अंदर लेकिन बड़ी कंफ्यूजन है। इसके अंदर कंफ्यूजन क्या है कि आपको इसमें एरर समझने में परेशानी होती है। ठीक है, हमें हमेशा ये कंफ्यूजन होती है कि जब हम ये कहते हैं कि एवरीवन, तो एवरीवन में मतलब क्या आया कि हर बंदा, तो हर बंदा जब होगा तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो इस चीज को देखते हुए हमें ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें हम क्या लगाएं, इसमें इस लगेगा या इसमें आर लगेगा। तो बेटा इस टॉपिक को हम स्टार्ट जब करेंगे तो हम इसको स्टार्ट से लेकर चलते हैं और इसको बिल्कुल डीप तक देखते हैं कि ये क्या है। बेसिकली मैं बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ बेटा इसके अंदर कि देखो ये जो एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, ये सारी चीज है क्या, ये सब की सब चीज किसके अंदर आती है। अगर हम इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये सारी चीज किसमें आती है। तो बेटा ये सारी की सारी चीज जो है वो प्रोनाउन में आती है। अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन जो है ना बेसिकली प्रोनाउन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा कोई वर्ड जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर सके, वो क्या है, वो प्रोनाउन है। यानी कि क्या हो सकता है कि हम उसको यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो अब ये सारे वर्ड अगर तुम देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि इन सब को हम जो है वो एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब के सब वर्ड हमेशा किसमें होते हैं, प्रोनाउन में होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसको जानने के लिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें देखना है कि ये प्रोनाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। देखो बेटा पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास इंग्लिश में 8 है, उन 8 में से हमारे पास 3 के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं। कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो कि सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। तो देखो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर तो नंबर 1 इज नाउन, नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोनाउन, प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, या फिर तीसरी चीज क्या है, वर्ब। तो ये जो है इसके अंदर इतनी टेंडेंसी है कि ये सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं कि तीनों के तीनों। इसके अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर समझ में आ गया। जब ये दो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा तो उसके बाद इस जुमले को समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा और हम ये क्लियर भी कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या चीज एरर में आ रही है, क्या चीज इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। देखो एवरीबॉडी इज या आर क्या आएगा, विलिंग टू परफॉर्म हिज या देयर ड्यूटी। तो अभी हमने कहा कि ये सब के सब या तो सिंगुलर होते हैं या ये प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे ये बात याद रखो कि ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए ना ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब जब सिंगुलर होंगे ना तो एवरीबॉडी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब इज। एवरीबॉडी इज विलिंग टू परफॉर्म हिज आएगा या देयर आएगा, क्योंकि एवरीबॉडी क्या था, यहाँ का सब्जेक्ट था। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट के लिए भी मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पर। अच्छा ये देयर ऑप्शन कर ये गलत हो जाएगा, ये सही है। अब आगे मैं सब्जेक्ट पढ़। देखो बेटा जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट बनने के लिए शर्त क्या है, कोई भी चीज सब्जेक्ट होती है तो उसके लिए शर्त ये होती है कि या तो वो नाउन हो या तो वो क्या हो, वो नाउन हो या वो क्या हो, वो वर्ब हो। ठीक है, नाउन या वर्ब जो है वो एक सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ कि ही इज ट्राइंग, ठीक है, तो यहाँ पर इज क्या है, ही इज ट्राइंग। तो यहाँ पर इज क्या है, यहाँ पर इज जो है ये इसका एक तरह से वर्ब हो सकता है, वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि क्या हुआ कि ये ट्राइंग, ट्राइंग तो वर्ब हो गया टेंस के लिहाज से। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो इस जो है यहाँ पर इस जुमले के हिसाब से एक तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, इस वर्ब को जो हेल्प कर रहा है वो भी हो गया, लेकिन ये पार्ट किसका हुआ, बेसिकली ये पार्ट हुआ वर्ब का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट है ना वो नाउन या वर्ब, सब्जेक्ट होने के लिए शर्त यही है कि या तो नाउन हो या फिर वर्ब हो। यहाँ पर एवरीबॉडी जो है इसका सब्जेक्ट है और एवरीबॉडी मतलब हर एक राजी था अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो क्योंकि हर एक सिंगुलर था इसीलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसमें हिज लगेगा। और गलत क्या हो जाएगा, आर गलत है और वो दे गलत है। उसके बाद दूसरी वर्ड एनीबॉडी, एनीबॉडी का मैंने बताया। अब एनीबॉडी के लिए आप देखो कि आपको पता है ना कि सिंगुलर है,
तो सिंगुलर है तो क्या है, कैन गेट सक्सेस इफ दे वर्क हार्ड। यहाँ पर क्या होगा, इफ दे वर्क हार्ड, दे गलत है, जब एनीबॉडी सिंगुलर है तो फिर दे नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, इफ, देखो यहाँ पर जेंडर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर जेंडर नहीं लिखा हुआ कि एनीबॉडी के साथ जो है वो लड़का है या लड़की है, तो कोई भी हो सकता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं और हिज भी लगा सकते हैं, ठीक है। इफ एनीबॉडी कैन गेट सक्सेस इफ, सॉरी ही या शी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ही या इसमें हम शी लगा सकते हैं, ही या शी लगा सकते हैं। अब देखो अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर ही या शी की जगह पर, ही या शी की जगह पर उन्होंने मतलब दोनों ऑप्शन दे रखा है आपको, लेकिन आपने तो एक ही चूज करना है ना, तो उस सूरत में कि अगर जेंडर मेंशन ना हो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मेल को टिक करते हैं, ही को टिक करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नथिंग बट सम बैग्स वर देयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नथिंग, नथिंग किसके लिए इस्तेमाल हुआ, चीज के लिए। अच्छा ये जितने भी आपको यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है, अगर आप इनको देखो तो ये क्या है, एवरीबॉडी किसी पर्सन के लिए होगा, ठीक है, और एवरीथिंग किसी भी चीज के लिए होगा। इसी तरीके से नोबडी किसी पर्सन के लिए होगा और नथिंग किसी चीज के लिए, एनीबॉडी पर्सन के लिए और एनीथिंग किसी चीज के लिए। इसी तरीके से समथिंग भी, अच्छा समथिंग और एनीथिंग का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो मैं भी आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एनीबॉडी कैन गेट सक्सेस, ये तो हो गया। अब नथिंग बट सम बैग्स, नथिंग बट सम बैग्स वर या वाज, क्या आएगा यहाँ पर, तो बेटा नथिंग जब सिंगुलर है ना तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कुछ बैग्स हैं तो वो तो सम के साथ हो गया ना बैग, तो नथिंग के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, वर गलत है। रीजन इज दैट कि हमें पता है कि जितना प्लूरल नाउन है, जितना ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना प्रोनाउन, वो सबका सब सिंगुलर है, प्लूरल कोई भी नहीं। जब प्लूरल नहीं है तो हम वहाँ पे वर भी यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से नथिंग बट सम पीपल वर देयर, इसके अंदर एरर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने आपको बताया ना कि नथिंग कब यूज करते हैं, किसी भी चीज के लिए यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रहा है, यहाँ पर तो कंपैरिजन नथिंग का कर दिया पीपल से, तो ये तो गलत ही हो गया, ये तो गलत ही हो गया। यहाँ पर नथिंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, नो वन, क्या आना चाहिए, नो वन, क्योंकि देखो पीपल का कंपैरिजन बंदे का बंदे से होगा ना, बंदे का चीज से तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, नो वन बट सम पीपल वर देयर, ठीक है ना, हम ये कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद यहाँ पर देखो, या हम ये कर सकते हैं कि नोबडी, क्या कर सकते हैं, नोबडी, इस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर जो बट है, ये बट भी गलत है, गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखो कि बट जो है ना, यहाँ पर दो मीनिंग, बट बेसिकली वैसे भी दो मीनिंग देता है यहाँ पर, आप लोग यहाँ लिख लेते बट को देखो, बट क्या हमें दो काम देता है, एक हमें देता है कंजंक्शन का काम, ठीक है, और एक जो है, एक बट जो है वो क्या है, वो बट ही है, मतलब ये कि वो प्रीपोजिशन का काम करता है। नहीं बल्कि ऐसा कर लो कि बट हम यूज कर लें इसमें किसी चीज के ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए जिसमें हम कह रहे हो एक्सेप्शन दे रहे, ठीक है ना, हम कह रहे हो कि भाई एक्सेप्ट, ये ई वाला एक्सेप्ट मतलब सिवाय, सिवाय इसके, ठीक है, सिवाय। और यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है कि दो क्लॉजेस को जोड़ा, दो क्लॉज कैसे हो सकते, तो सब्जेक्ट वर्ब आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ ही वर्कड हार्ड, ठीक है, बट कैन नॉट गेट सक्सेस। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और वर्क हार्ड क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज के अंदर ये भी, और यहाँ पर क्या गेट सक्सेस, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्लॉज हो गया। बट के बाद ही और लगा देते, चलो और क्लियर हो जाएगा। बट के बाद ही लगाया, ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका वर्ब हो गया। तो दो क्लॉजेस के दरमियान, ये क्लॉज और ये वाला क्लॉज के दरमियान में ये जो बट आ रहा है ना, बेसिकली ये बट कंजंक्शन है, क्योंकि ये जोड़ रहा है, दो पार्ट्स को जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, तो मैं यहाँ पर कहूंगी नोबडी बट यहाँ पर क्या है, सिवाय सम पीपल वर देयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, बंदे को बंदे के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। आगे देखो, नोबडी वाज या वर देयर इन द पार्टी, अब क्या होगा, नोबडी, नोबडी क्या है बेटा, सिंगुलर होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वाज हो जाएगा।
अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है एनीथिंग और समथिंग का, ठीक है। एनीथिंग और समथिंग के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर दो चीजें हमें याद रखनी है। एनीथिंग क्या होता है? एनीथिंग का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हम जानते हो उसको हम कहते हैं। देखो मतलब के लिहाज से अगर समझोगे तो एनीथिंग का मतलब क्या है कि कुछ भी, कोई चीज, ठीक है। और समथिंग का मतलब क्या हो गया? समथिंग का मतलब हो गया कि कुछ चीज, ठीक है। एनीथिंग मतलब कोई भी चीज और समथिंग मतलब कुछ चीज। लेकिन ये एनीथिंग क्या है कि जब हमें पता हो, हमें पता हो किसी चीज का, और समथिंग का मतलब हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं है किसी चीज का, ठीक है। यानी कि ये क्या कह सकते हैं हम, इस पता होना और पता ना होना, ये इसका फर्क होता है। मतलब दोनों को एक तरह से ले लो, एक ही होगा। लाइक देखो एनीथिंग और समथिंग वेंट रॉन्ग, तो पता नहीं कुछ गलत हो गया, पता नहीं कि कुछ गलत हो गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एनीथिंग या समथिंग एल्स यू नीड, मतलब कुछ और भी क्या आपको चाहिए, मतलब ये कि हमें नीड का अंदाजा है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एनीथिंग एल्स यू नीड। समझ में आया? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हम क्लियर कर सकते हैं। इस लिहाज से हम क्लियर कर सकते हैं इस लिहाज से कि अगर पेपर में हमें इस तरह का एरर डिटेक्शन मिलता है तो वो हमें समझ में आ जाएगा। और इन कुछ रूल्स को माइंड में रखते हो, मजाक करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। ग्रामर ऐसा नहीं कि आप याद कर लो, आपने एक दो लेक्चर मेरा देख लिया, किसी और का देख लिया या बुक्स पढ़ लिया, नहीं, ये आपको वक्त के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ क्लियर होगा। तो आई डू होप कि आपको समझ में आया।